नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हमने 2 वीडियो जो था घटनासार का करंट अफ़ेयर जो अभी न्यू आया है पीसीएस पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए 2024 के लिए जो अपनी घटनासार आया हुआ है, उसका 2024 का जो वार्षिकिंग आया है, उसमें हमने क्या राष्ट्रीय और देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कंप्लीट कर लिया था और ये फरवरी 2023 से लेके 25 फरवरी 2024 तक के सारे करंट अफ़ेयर इसमें सम्मिलित हैं। हमने जो तत्ववार बिंदुवार दिए रहते हैं स्टार्टिंग के पेज में जो 23-24 पेज के रहते हैं उसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर लिया था 2 वीडियो में। आज जो हम तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं? उसमें हम बनाएँगे आर्थिकी का बनाने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्योंकि ये बिंदुवार जो रहते हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें बीच में कहीं रुकना नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और हो सके तो वीडियो ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करिए। ये दिख रहा होगा आप लोग को? हुँ, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला देखते हैं 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है? वो है अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। अब है 24 फरवरी फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक 2024 के अनुसार 2024 और 25 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी? 6.5 रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो रिपोर्ट निकाली जाती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक निकाली जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के माध्यम से। और इसने 2024 और 25 के लिए भारत के जीडीपी का आकलन क्या रखा है? तो 6.5% रखा है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हवाई अड्डे के अंदर हरित हाइड्रोजन संयंत्र केरल के कोचीन में स्थापित करने की घोषणा की है? वह की है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने की है। फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किस योजना के तहत लड़कियों को 1 लाख रुपए का बचत फंड देने की घोषणा की गई है? वो है लाडली प्रोत्साहन योजना। कहाँ की है ये? राजस्थान की है। अब है 12 फरवरी 2024 को किन 2 देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? एक श्रीलंका ने लॉन्च किया है, एक मॉरिशस ने लॉन्च किया है। तो ये दोनों को आप मार्क कर लीजिए क्योंकि यूपीआई सिस्टम जो बहुत तेज़ी से विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। अब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि की खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? वो है ग्रो पहल यानी कि ग्रीन एंड रेस्टोरेशंस ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्टिंग। हाल ही में कौन सा बैंक आर यानी कि रिसीवेबल एक्सचेंज फॉर इंडिया लिमिटेड ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन-देन निष्पादन करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? वह यस बैंक बना है। तो कौन बना है? यस बैंक, ये भी टिक कर लीजिएगा। यस बैंक अभी डूबा हुआ भी था, थोड़ा-सा ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट कर लीजिए। हाल ही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला विदेशी बैंक कौन-सा बना है? तो वो एचएसबीसी बना है। फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे ब्रांड को पीछे छोड़कर किस भारतीय उद्योगपति ने इस सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वो मुकेश अंबानी ने प्राप्त किया है। वित्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों की घोषणा की है?
वो है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा का। हाल ही में हाल ही में पड़ोसी राज्य हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने इस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित यानी एमएसपी योजना लाभा लाभा लाभ लघु लघु बाण जाति द्रव क्रय शुरू किया है। वह है लघु वन उपज के लिए किया है। ये लाभा सिर्फ ध्यान रखिए क्या है, ये उड़ीसा सरकार के तो राज्य पोषित योजनाएं हैं। अब देखते हैं। अब है इस योजना का लक्ष्य आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाना है जो उड़ीसा के कुल आबादी का 23% है। हाल ही में हाल ही में ग्रे इंडिया लिमिटेड ने किस देश के साथ 10 वर्ष के लिए एलएनजी खरीदने की समझौता किया है? यूएई के साथ किया है। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि कितनी है? 11.11 लाख करोड़ है। ये इंपॉर्टेंट है, टिक करिएगा। आगे देखिए, जनवरी 2024 में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया गया है? वो है पेटीएम बैंक के ऊपर। जनवरी 2024 में 16 वर्ष की वार्ता के बाद किस देश के साथ भारत का एक मुक्त व्यापार समझौता संबंध हुआ? वह स्विट्जरलैंड के साथ हुआ। तो 16 साल बाद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यह इंपॉर्टेंट बनेगा। अब 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया है। हाल ही में टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? वो एयरबस के साथ किया है। दिसंबर 2023 में किस अफ्रीकी देश ने तेल उत्पादक देश से ये संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है? वो है अंगोला ने छोड़ दी है। तो अंगोला ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है, ध्यान रखिएगा। अब है एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी कौन? इंडिगो बनी है। 100 मिलियन मतलब कि 10 करोड़ लोग लगभग। अब है सर्कुलर पॉलीमर सर्कुलर पॉलीमर के लिए अ, रसायन रिसाइक्लिंग रासायनिक रिसाइक्लिंग का उपयोग करने वाला भारत की पहली कंपनी बनी कौन? रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने किस जिले को रागी कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है? गुमला। दिसंबर 2023 के दौरान सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बनी है। कौन बनी है? वो SGBS उन्नत फाउंडेशन। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2024 को किसान समागम का आयोजन झारखंड के खरवासा में किया गया। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? विकसित गांव विकसित भारत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार जनवरी 2024 में 1.4 करोड़ निवेश की संख्या वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा निवेश आया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछ ले और आप यूपी टिक कर दें, तो नहीं, महाराष्ट्र आएगा स्टॉक एक्सचेंज पर। 2024 के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली परियोजना का उद्घाटन किया है? पुणे महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो कुवैत दिनार बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि हो सकता है लोग डॉलर लगा दें, नहीं। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादक लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन बनी है? ओला और इलेक्ट्रॉनिक बनी, जो ओला है वो बनी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने
इसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, वो किया है अरविंद पनगड़िया साहब को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम। हाल ही में आरबीआई ने उन बैंकों के लिए कितने प्रतिशत लाभांश भुगतान अनुपात का प्रस्ताव दिया है जिनको शुद्ध एनपीए शून्य है, तो वो है 50% का दिया है। कितने दिया है? 50% का दिया है। अब आगे देखेंगे। हाल ही में हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने कृत्रिम चट्टान परियोजना को प्रारंभ किया है, वो मछली केरल ने किया है। अब आगे देखेंगे। 26 दिसंबर 2023 को किस बैंक द्वारा स्वर्ण यानी कि ई-स्वर्ण नामक नाम से भारत का पहला कॉर्पोरेट रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वो इंडिसिक बैंक ने किया है। जनवरी 2024 में जनवरी जनवरी 2024 में गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में किस भारतीय उद्योगपति ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है? रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने की है। अब अमेरिका के लास वेगस में जनवरी 2024 में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में किस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला पारदर्शी वायरलेस टीवी सिग्नेचर ओलेड का अनावरण किया गया? एलजी के द्वारा किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पारदर्शी है। अब आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के काला नूनिया चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो पश्चिम बंगाल का है, ये भी ध्यान रखिएगा। जीआई टैग सबसे ज़्यादा अब तक किन किन राज्यों को मिले हैं क्रम से? सबसे ज़्यादा और सबसे बाद बताइए, मतलब सबसे ज़्यादा पहले कौन पाया, दूसरे नंबर पे कौन है, कमेंट करिएगा। अब है जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है? सेंथिल पांडियान। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्ष में यानी कि 2014 से 23 तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर किया गया है? वो 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर किया गया है। तो ये शब्द आ रहा है, आप देख रहेंगे, बहुआयामी गरीबी। ध्यान रखिएगा, इसके कई पैमाने होते हैं, इसको एक बार आप ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में देश में गरीबी दर 29% से घटकर 11% के लगभग हो गई है। अब है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद। सीधा पूछेगा राष्ट्रीय सुदूर केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में है। अब है जनवरी 2024 में भारत ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? 2027 से 28 के लिए बढ़ा दी गई है। ये समय सीमा पूछा जाएगा। समय सीमा इसलिए पूछा जाएगा कि ऐसे बहुत से जो प्रश्न विगत पहले ही पूछे जा चुके करंट अफेयर को जोड़ के, जिसमें कि कब तक इस मतलब कि कार्बन न्यूट्रल देश बन सकता है या किसी चीज़ की योजना को या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को, इस तरह के प्रश्न पूछ चुके हैं वर्ड्स को लेकर। तो भारतमाला परियोजना जो थी वो इसके बारे में है। जनवरी 2024 में आरबीआई ने लघु वित्त बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को बढ़ाकर कितना कर दिया है? वो कर दिया है 200 करोड़ रुपए कर दिया है। आरबीआई ने लघु वित्त बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता कितनी कर दी है? तो ध्यान रखिएगा 200 करोड़ रुपया कर दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी 2024 में वर्ल्ड
एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर के कितने रहने का अनुमान है? तो 5.2 रहने का अनुमान है। ये संगठन और इसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई वो ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, जनवरी 2024 में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स दुनिया के देश में गोल्ड रिजर्व पर आधार पर सूची जारी की, जिसमें गोल्ड रिजर्व के मामले में जहां अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, तो वहीं इस सूची में भारत कौन से नवी नंबर पे आता है। देखिए, जब भी हम देश में मुद्रा छापना होता है या देश का जो भंडारण देखना होता है कि उसके पास कितना रिजर्व है, तो कुछ मुद्राएं विदेशी मुद्राओं के साथ साथ गोल्ड भी रखा जाता है। तो गोल्ड रखने की जो मात्रा है उसके आधार पर देखा जाए तो अमेरिका सबसे ज़्यादा गोल्ड रखा हुआ है। उसके बाद देशों का क्रम नहीं दिया है, लेकिन भारत का सीधा दिया गया है कि 9वें नंबर पर भारत आता है। अब है गोल्ड रिजर्व किसी देश की आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई देश अपने आयात की गई वस्तुओं का भुगतान नहीं कर पा रहा है या भुगतान करने में कितना सक्षम है, इसको पता लगाने के लिए उस देश का जो रिजर्व रहता है वो भी गोल्ड के रूप में उसको देखा जाता है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा चलित मुद्रा है। अब उसके आगे देखेंगे, जनवरी 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड में दूसरे स्थान पर है? तो वो है टीसीएस कंपनी दूसरे स्थान पर है। अब आगे देखते हैं, 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का परिसर का उद्घाटन किया है? तो वो बेंगलुरु में किया है। देखते हैं, वह देश जिसे वह देश वह देश जिसे जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिर मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है, वो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो आप इसको तो ध्यान रखिए, साथ ही इनका जो क्राइटेरिया 2020 में चेंज हुआ है वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब 18 से लेकर 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आयोजक विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? अमृत काल में भारत की को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? पहले तो ये ध्यान रखिए, ये आयोजित हुआ था 18 से 21 जनवरी के बीच हैदराबाद में आयोजित हुआ था। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में आयोजित हुआ था और इसको @47 भी ध्यान रखिएगा। अब है 17 जनवरी 2024 को भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र निगम बनने का गौरव प्राप्त किया है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्राप्त किया है। लगातार 5वें वर्ष इस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटेड एक्सचेंज का खिताब बरकरार रखा है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने किया है। अब आगे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने हाल ही में इसे यूपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वो किया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किया है। कालीन भैया को नियुक्त कर दिए हैं। पैसे का पूरा लेन देन की कंपनी यही देखेंगे आप, इसे ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का अध्यक्ष चुना गया है, भारत को चुना गया है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस भारतीय बैंक को पर्यावरण अनुकूल
पहलों को बढ़ावा देने के लिए हरित रुपए सावधिक जमा हाँ, योजना का अनावरण किया है, वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब एप्पल को पीछे छोड़कर के एप्पल को पीछे छोड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एप्पल ने जहां 2.871 ट्रिलियन डॉलर का बाजार मूल्य मिला, वहीं माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य की अवधि 2.875 ट्रिलियन डॉलर मिला। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। अद्भुत है ये। यह तथ्य भी अपने आप में एक अद्भुत है। नीति आयोग निकाल रहा है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जो है गरीबी से बाहर निकलने में सबसे आगे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 जनवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वो है 5.1% अनुमानित है। कोई प्रश्न आए या ना आए, ये प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 को प्रस्तावित अंतरिम बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने वाला है? 5.1% रहने वाला है। वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटित 6.1 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं? तो रक्षा क्षेत्र को प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो भी अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो अभी तक धनराशि किस क्षेत्र को मिली है? वो रक्षा मंत्रालय को मिली है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिम बजट 2024-25 में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए आवंटित बजट कितना है? 86,000 करोड़ का है। ये भी ध्यान रखिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस खाद्यान्न के उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? वो है तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल के लिए किया है। ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म आईएसओ 27,001 और 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल बन गई है। 4 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री से संबंधित एक रिपोर्ट में किस कंपनी को इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी घोषित किया गया? वो है चाइनीज कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स BYD को। मुझे लगा टेस्ला होगी, लेकिन नहीं, ये है। दिसंबर 2023 सॉरी, समय देख लेते हैं एक बार, और तेज तेज पढ़ना पड़ेगा। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक को देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर मिले हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? वो 337 मिलियन डॉलर की। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रसव और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत है, जो 125 बिलियन डॉलर के साथ है। तो याद रखिएगा, ये अपने आप में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार फिर आने की इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रीय पहल स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वो है IDFC फास्ट बैंक द्वारा। दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी ऐसी ऐसी पे क्या है ये, एक बार रुकिएगा, इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम
की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तो तेलंगाना के तिरियानी कुमुरम भीष्म ब्लॉक को मिला है। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, वो एचडीएफसी लाइफ ने जीता है। वह राज्य जो हाल ही में सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, केरल। याद रखिएगा, हो सकता है गलती से हम लोग यूपी टिक कर दें, याद करिएगा। अब आगे देखते हैं, भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया है? वो है टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्वे लिमिटेड और इरकॉन को दिया है। तो 15वां कौन बना है? वो टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड, और 16वां जो बना इरकॉन बना है। सॉरी, ये नाम तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिए, ये तो जरूर आएगा क्योंकि नया नवरत्न कंपनियां बनी हुई है तो जाहिर सी बात पूछेगा ही। हो सकता है नवरत्न का क्राइटेरिया भी पूछ ले। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंक में किस स्थान पर था? तीसरे स्थान पर था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व में जो यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही हैं जिनका 8,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार है, उसके बारे में जो एस्टिमेशन लगाया जाता है। प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन द्वारा दिसंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड वेस्ट कंपनी की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस है 64वें स्थान पर। टाइम्स और स्टैटिस्टिक्स द्वारा तैयार इस सूची में शीर्ष 4 कंपनियां क्रमशः इस प्रकार है: माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। नवंबर 2023 में जकोटा यानी कि वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक बढ़ा दिया है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जो हमें 5 किलो अनाज मिलता था तो उसकी जो घोषणा थी वो बढ़ा करके 2028 कर दी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? अदानी मुद्रा पोर्ट बना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक्स कंपनी फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? वो है इंडियन ऐप स्टोर के नाम से लॉन्च किया है। कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और जर्मन के वोल्ट हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? 111वां था। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन के वर्ल्ड हंगर हिल्स द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। 125 देश में टोटल होते हैं, 111वां नंबर दिया गया है। हम भारत को ऐसे याद रख लीजिए, 111 रुपए कुछ दोगे तो मैं खाने जाऊंगा, ऐसे। अब आगे देखते हैं, अभी कितना है? 2 पेज अभी और है। 1 घंटे में लगभग पूरे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? तो किया गया अल्बानिया को बाहर किया गया है ग्रे लिस्ट से। टिक करिए। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन के लिए अधिसूची जारी की है? वो है राष्ट्रीय हल्दिया बोर्ड। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु इस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है। वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। इलेक्ट्रॉनिक
फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में प्रयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त कौन किया है? वो सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र में। अभी पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी टिक करिए। दिसंबर भारतीय रेलवे ने रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया है? वह है बंधन बैंक। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? वो राजस्थान। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रालय ने फर्म चैनलिसिस द्वारा दुनिया के 154 देशों को ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ इस देश को शीर्ष स्थान पर मिला है? वो भारत को शीर्ष स्थान पर मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्ट एम्बेसडर नियुक्त किया? पंकज त्रिपाठी को। क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। हाँ, उसके आगे देखेंगे कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में किस दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए BS2 यानी कि बार 2 रेटिंग की पुष्टि की है? वो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, वो है HDFC लाइफ ने। नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? शाब बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ की है? स्वीडन की है, तो ध्यान रखिएगा। 100% एफडीआई प्राप्त की है। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? उद्गम को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के पहले ई ट्रक को अगस्त 2023 में लॉन्च किया है? इसका नाम क्या है? स्क्रिप प्रीमियम ईट 11। ये नाम याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए के अंतर्देशीय जल मार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? वो ब्राह्मणी नदी पर की है, ध्यान रखिएगा। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंक की A+ रेटिंग प्रदान की गई? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर को की गई है। अब आगे देखते हैं। अब है केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? वो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को प्राप्त किया। इस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? वो है कार्गिल इंक। कौन है वो? कार्गिल इंक है। जापान की हितैची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है, वो है हितैची पेमेंट सर्विस। अब है डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिशन कार्ड लॉन्च किया गया है? वह भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा।
सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीड्स ऑफ वर्ल्ड (एनपीसीआई) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 87 है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको। अब है, आगे देखते हैं। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी 500 ईटीएफ एक्सचेंजेस ट्रेडर्स फंड लॉन्च किया है? वो है मोतीलाल ओसवाला म्यूचुअल फंड है। नवंबर 2023 में आईएसआर ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है? वो है चंद्रा। पूछेगा चंद्रा किसकी किस्म है, वो जो आप देखेंगे वो काली मिर्च की है। कलेज इंपॉर्टेंट। जुलाई 2023 में रेप इंडिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया? तो मलेशिया में शुरू किया। जुलाई 2023 में जुलाई 2000 ये ऊपर कर ले, हाँ, जुलाई 2023 जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है गैर बासमती सफेद चावल के ऊपर। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? वो है ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड को मिला है। ये 14वीं है, 15वीं जो आपने अभी इससे पहले देखा था वो कौन थी? वो रिटेस यानी कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड थी, और जो 16वीं आप देखेंगे तो इरकॉन थी, और 14वीं का नाम क्या है? 14वीं का नाम देखेंगे आप ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? ऑल इंडिया लिमिटेड को मिला, ये भी टिक कर लीजिए। अब है, भारत ने 11 जुलाई 2023 को किसने भारत ने 11 जुलाई 2023 को अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ की है। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? तो बन गई एचडीएफसी बैंक बन गई है। इंपॉर्टेंट है। अब उसके आगे देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस नाम से देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? वो है कि ये साइन, जो गामा वाला साइन है, पीवीसी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगस्त 2023 में विश्व बैंक की प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में किस बैंक की सदस्यता को आपराधिक तौर पर मंजूरी प्रदान की है? वो बैंक ऑफ इजराइल को। हाल ही में भारत सरकार ने अब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की है, 2030 तक की है। ये डेट जो वर्ष है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, मई 2023 में कौन सा बैंक डिजिटल रुपए को यूपीआई यानी क्यूआर कोड से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो एचडीएफसी बन गया है। जुलाई 2023 को फिनटेक्स फर्म रेज रेपवे इंडिया के कार्नेल्स के साथ मिलकर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? वो मलेशिया में शुरू किया है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। बस एक पेज ही बाकी है, बाकी समाप्त हो जाएगा जो हमारा आर्थिकी वाला सेक्टर था। चलिए देखते हैं। 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जून 2023 में भारत में ईवी उद्योगों के लिए इवोल्व मिशन इसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा। 6 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? वो है अंतर्दृष्टि के नाम से किया है।
27 अप्रैल 2023 को जारी राष्ट्रीय विनिर्माण अवसंरचना 2021 और 22 के लिए राज्य को देश का सबसे अभिनव राज्य का दर्जा किसे मिला है? कर्नाटक को मिला है। भारत का दूसरा सबसे लंबा यानी 640 मीटर केबल स्थित 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज हाल ही में कहाँ खोला गया? तो गोवा में खोला गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 20 जून 2023 को ये 20 जून 2023 को IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 40 थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रैंकिंग वाला। 26 फरवरी 2024 को कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन के 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। 19 अप्रैल 2023 को कहां पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया? तो अबू धाबी में लिया गया है, इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन मिश्रण का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन 19 मई 2023 को एयर एशिया द्वारा कहां से कहां तक किया गया? तो पुणे से नई दिल्ली, फ्लाइट संख्या 15767 है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2023 में किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? वह सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। 7 जून 2023 को घोषित विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस उपज को MSP में सर्वाधिक प्रति कुंतल की गई है? वो है तिल के लिए किया गया है। G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 यानी लेबर 20 के शिखर बैठक जून 2023 में किस शहर में आयोजित की गई? तो पटना, बिहार में की गई। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं। मई 2023 में कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम भंडारण की खोज की गई? तो राजस्थान के डोगाना में की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जुलाई 2023 में GST का काउंसिलिंग में हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनोज में लेन देन पर कितने प्रतिशत GST लागू की जाएगी? तो 28% की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिस हाईमार्क ने जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। इंटरसेप्ट USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना कौन सा? ONGC बना है। अब आगे देखते हैं इसके। हाल ही में अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपए स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी है। आगे देखते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे की बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना की शुरू करने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव कॉरिडोर की घोषणा की है। अब आगे देखते हैं इसका। इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 में बजट में 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब है वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वेस्ट्रो खाता खोला। वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने खोला। इंपॉर्टेंट टिक करिए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 और 26-27 तक के 5 वर्ष के दौरान क्रियान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ
इस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया, तो वो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में। आगे देखते हैं। अब है केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंज के में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है, तो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को की है। अब है 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3000 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, वो किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने अपने सार्वजनिक अपने सर्वकालीन उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया, तो 15,920 करोड़ का हो गया है। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है? 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नाल्को ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया है? वह है बार्क B1201। इंपॉर्टेंट पूछ लेगा, बार्क B1201 क्या है? हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटान के लिए विशेष वेस्टो रुपए खाता खोलने की अनुमति दी है? तो वो 18 देशों को दी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। भारत सरकार F5 यानी कि फर्म टू फाइबर, फर्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित इस साथ प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में मिली है, तो वो मिली है विरुधुनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश को मिली है। तो आगे देखते हैं। आरबीआई की डिजिटल रुपये की पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा किया गया। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH MK3 का निर्यात किया है? वो मॉरिशियस को किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 2023 को IFOAM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। अब है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र को मंजूरी दी है? तो वो दी है कर्नाटक बेंगलुरु में, उड़ीसा जाजपुर में, गोवा दक्षिणी गोवा में दी है। अब इसके आगे देखेंगे, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो उत्तराखंड बन गया है। इंपॉर्टेंट है। संगठित लिकोरिस यानी मुलेठी आती ना की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना, हिमाचल प्रदेश बना। इंपॉर्टेंट। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल
रिंग लैब की पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वायत्त निगरानी ढांचे को लॉन्च किया है? तो वो अटल साथी को यानी एटीएल सारथी को किया है। अब आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन किया? नई दिल्ली में किया। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह की पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर किया गया। 13 मार्च 2023 को आरबीआई द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी, फिर से एक बार इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट आम क्रूसाई को लॉन्च किया गया? उड़ीसा में किया गया। फरवरी 2023 में टाटा समूह की स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत की कितनी विमानों का ऑर्डर बुक किया है? तो किया है 470 विमान का ऑर्डर बुक किया है। तो इस तरह से जो हमारा आर्थिकी क्षेत्र घटना सार में दिया हुआ था तथ्यवार बिंदुओं में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल क्या देखेंगे? कल देखेंगे पुरस्कार को देखेंगे। पर डे 1 से 2 घंटा ऐसे तथ्यवार बिंदुओं को पढ़ना है, फिर उसको 45 से 40 मिनट रिवीजन करना है। पर डे ऐसा करना है। 2 से 3 बार करने के बाद आपके जहन में वह करंट अफेयर उतर जाएगा और यह बुक खरीद के आप या इसके कोई पीडीएफ डाउनलोड करके इसका जो विस्तृत में दिया वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फ्रेंड्स को या ग्रुप में शेयर भी करिए। धन्यवाद।